एक बड़ी पुरानी कहावत है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान की संसद में हंगामा, तालिबान पर हुआ हंगामा और आखिरकार डूरंड लाइन पर अब पाकिस्तान ने भेज दिए हैं F-16 विमानों को और अब तो अमेरिका भी बीच में कूदा। जानेंगे पड़ोसी पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। तालिबान ने अपना वादा तोड़ा और इस वादा तोड़ने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए समस्या खड़ी हो गई है, बाइडेन के लिए भी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्यों 200 मिलियन डॉलर लेकर खड़ा है अमेरिका। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी तालिबान एक ऐसा ज्वालामुखी बन गया है जिससे धीरे धीरे रिसाव शुरू हो गया है। अभी ये पूरी तरीके से फटा नहीं है और जैसे ही ये फटेगा वैसे ही पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले ही टीटीपी के कब्जे से अपने ही काउंटर टेररिज्म के सेंटर को छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी सोल्जर को नाको चने चबाने पड़े। यहाँ तक कि कई कमांडोज ऊपर भी चले गए, ये भी देखने को मिला। तहरीके तालिबान ने जैसे ही सीज फायर खत्म किया था वैसे ही शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए थे। पाकिस्तानी सेना ने प्लान बनाया कि वो खड़ा हो उससे पहले हम ही मार दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना का ये प्लान भी बुरी तरीके से खत्म हुआ। खत्म इसलिए हुआ क्योंकि उल्टा टीटीपी भारी पड़ने लगे और अब तो आतंकियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। टीटीपी के इन आतंकियों ने पूरे पाकिस्तान में हमला करने का ऐलान कर दिया है। पुराने जो जनरल फैज थे उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मिलकर टीटीपी से सीज फायर करवाया था, लेकिन जैसे ही नए जनरल आए उसके बाद से ही टीटीपी ने अपना रास्ता एकदम से बदल लिया। अब टीटीपी पूरे के पूरे पाकिस्तान में शासन चाहता है, ठीक वैसे ही जिस तरीके के तालिबानी शासन रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया था, अमेरिका रेडी है पाकिस्तान की मदद करने के लिए कि वो ड्रोन हमले करके पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये समस्या अभी तुरंत खत्म होने वाली है। पर अब पाकिस्तान के कुछ नेताओं को एहसास होने लगा है कि आतंकवाद का साथ देने का अंजाम क्या होता है और पाकिस्तान की संसद में तालिबान के ऊपर जमकर हंगामे हो रहे हैं। पहले तो आप इस जिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया था वो सब आज के सूरत हाल के जिम्मेदार है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम यहाँ से शादियाने बजा रहे थे, यहाँ से हम लोग अपने सहाफियों को वहां पर भेज रहे थे कि आप लोग सेलिब्रेट करें। जिन जिन लोगों ने भी उस काबुल के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया है, आज हमारे वो मुजरिम है। आज जो हमारे जो खून बह रहा है उन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, तो वो इन सबको इस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराना होगा और जिम्मेदार ठहराए बगैर इस मसले का हम हल नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, ये जो मुज़ाकरात के नाम पर इन तालिबान को वापस स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक बसाया गया, जो लोग वीडियो को देखिए, इसमें जो शख्स आपको दिख रहे हैं वो है पाकिस्तान के सांसद मोहसिन डावर। पाकिस्तान की संसद में उन लोगों को जमकर लताड़ा है जिन्होंने तालिबान के जीतने के बाद उत्सव मनाया था। मोहसिन डावर ने संसद से ही पाकिस्तान के लोगों को भी जमकर कोसा और दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के सांसद मोहसिन डावर ने संसद में तालिबान की जीत पर जश्न मनाने वालों को फटकार लगाई। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि हम इस चीज को कबूल करना ही नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने में आतंकवादी घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है और पिछले 1 साल में कम से कम 400 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान आतंकियों के हाथों मारे गए हैं। वहीं 3 दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में एक सैन्य छावनी पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था, जिसमें कम से कम 8 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। वहीं आतंकियों को मारने के लिए पाकिस्तान की सेना 3 दिनों तक बेबस रही और फिर जाकर 33 आतंकियों को मारने के बाद सैन्य छावनी को आजाद करवाया गया।
अब लिहाजा पाकिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ गुस्सा तो फूटने लगा है, क्योंकि अब इन्हें खुद दिखने लगा है कि क्या असर होता है आतंकवाद को बढ़ावा देने का। तो इसी बात को लेकर इन्होंने फटकार लगाना शुरू कर दिया कि जब तालिबान चढ़ा था अफगानिस्तान के सत्ता पर, तब हमने वहाँ पत्रकार भेजे, तब हमने वहाँ अपने खास लोग भेजे कि हाँ, काबुल पर अब तालिबान का टेक ओवर हो गया है। आज वो लोग मुजरिम हैं जो हमारा खून बह रहा है, उनके हाथ रंगे हुए हैं हमारे खून से। हालांकि आपको बता दें, ये बात उन्होंने सही कही, और हालांकि उन्होंने कहा कि जो जो लोग दोषी हैं इसको लेकर उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन फौजियों को, उन जनरलों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया था। हालांकि जैसे ही ये बातें कहने लगे, वैसे ही स्पीकर ने रोकना शुरू कर दिया। लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान की संसद में किसी ने सच बोला। आपको बता दें, 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था, पटाखे फोड़े गए थे। उस दिन पाकिस्तान बहुत खुश था और सोशल मीडिया में तो भारत के खिलाफ पता नहीं फुलझड़ियां लगी हुई थी कि देखो, तुम जब पढ़ते हो तो तुम किसी कंपनी के सीईओ बनते हो, तुम जब आगे बढ़ते हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़कर किसी अच्छी कंपनी के मालिक बन जाते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम बिना पढ़े ऐसी ताकत हासिल करते हैं कि हम पूरा का पूरा देश चलाते हैं, देश का मालिक बन बैठते हैं। ये मतलब एक तो हद हो गई जाहिलपन की। इस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो बहुत ही ज्यादा खुश था तालिबान के टेक ओवर के समय। उस वक्त भी बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो सोच रहा है वैसा होने वाला नहीं है और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बुरी तरीके से डसेगा। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की जीत को गुलामी की बेड़ी तोड़ने वाली घटना बताई थी। उन्होंने कहा था, आज अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी है। इसके बाद से इमरान खान जब तक सत्ता में रहे, तालिबान के लिए कटोरा इमरान खान के हाथ में था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान के लिए भीख मांग रहे थे। इमरान खान की पार्टी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब तालिबान हमें भारत से कश्मीर छीन कर देगा। लेकिन अब उस तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। तालिबान की अफगान सेना डूरंड लाइन पर लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रही है और अब इस डरे हुए पाकिस्तान ने F-16 विमानों को उतारना शुरू कर दिया है जो डूरंड लाइन पर एयर स्ट्राइक करें या फिर सॉर्टी लें। वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।